पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। एक एक कर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है, जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी भी अपने फैसलों से विपक्ष का खेल खराब करते रहे हैं। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने विपक्ष का सारा खेल फेल कर दिया है। वही लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी काफी तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एसआईआर को लेकर एक बार फिर से भारतीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मचा रखी है। ये कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। राहुल गांधी ने देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। इस कदम का मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंजाल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुन काम ठेकने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और कई बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेक्टरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा लोकतंत्र की बलि है। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में लोगों के फर्जी नाम और फोटो हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सफाई अभियान चला रहा है, तो इससे भी उन्हें तकलीफ हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग करे तो करे क्या। वहीं आप दर्शक अगर एसआईआर के पक्ष में है तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता और कैसे सरकार ने अपने फैसले से पलट दिया है खेल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के लोग जमकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया आदिवासी समुदाय को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की सुनियोजित साजिश है। पार्टी के आदिवासी विभाग के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने कहा कि आदिवासियों के लिए एक ठोस प्रवास नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि वे लगातार पलायन के कारण बड़ी संख्या में लोग गांव से दूर हैं। भूरिया ने कहा कि एसआईआर इतनी जल्दबाजी में किया गया है कि आदिवासी समुदाय को इससे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं। कई जगह 70% तक गांव खाली पड़े हैं। जब लोग घरों में नहीं थे उसी समय सरकार ने मतदाता सूची की प्रक्रिया चला दी। ये साफ इशारा है कि आदिवासियों को वोटिंग से बाहर रखने की कोशिश की गई है। वहीं चुनाव आयोग का साफ कहना है कि एसआईआर देश और लोकतंत्र के हित में है। वहीं एसआईआर की वजह से घुसपैठियों में खौफ का माहौल है। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना जिले के हाकिमपुर बीएसएफ चौकी के पास एक कच्चे धूल भरे रास्ते पर शनिवार को असामान्य सी हलचल देखी गई। बरगद के पेड़ की छांव तले छोटे बैग लिए परिवार, लोगों के हाथों में पानी की बोतलें और चुपचाप बैठे पुरुष, सब एक ही अपील दोहराते दिखे, हमें घर जाने दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां अवैध बांग्लादेशी निवासी बता रही है। ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों तक पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में रहकर काम किया, पहचान पत्र बनवाए और अब अचानक वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इस असामान्य पलायन की वजह है पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर यानी मतदाता सूची की सख्त जांच। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक हर दिन 150 से 200 लोग पकड़े जा रहे हैं और जांच के बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि जब एसआईआर की वजह से घुसपैठिए खुद भाग रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है, तो एसआईआर से विपक्ष के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का एक नया फीचर सामने आया है। अब तक एक्स पर केवल आप ये देख सकते थे कि ये अकाउंट कब क्रिएट किया गया है या कब वेरीफाइड हुआ है, लेकिन अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये अकाउंट कहां से संचालित किया जा रहा है।
अब इस फीचर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कई अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अब तक जिन अकाउंट से लगातार केवल देश विरोधी या सरकार विरोधी भड़काऊ पोस्ट शेयर की जाती थी, असल में वो सभी भारत से नहीं बल्कि अन्य देशों से संचालित हो रहे हैं। मोटे तौर पर इस फीचर के सामने आने के बाद ये सामने आया है कि कुछ लोग जो एक्स पर खुद को भारतीय दिखाकर लोगों को देश या सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, वो भारत के हैं ही नहीं। हालांकि देश के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए इस देश के नागरिक का एक मुखौटा उन्होंने पहना हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देश की सुरक्षा पर उठ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आदेश में मामूली गलती का हवाला देकर अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना बिल्कुल अनुचित है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने एक अंडर ट्रायल कैदी की रिहाई में 28 दिन तक की देरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हैरानी जताई है। वहीं देश के अगले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पदभार संभालने से ठीक पहले न्यायपालिका के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सबसे पहली चुनौती 90,000 लंबित मामले है। अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने कई दावे किए थे। तब उन्होंने अपने आप को आम आदमी की तरह पेश किया था, लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल खास आदमी बन गए और उन्होंने अपने लिए शीश महल भी बनवा लिया। वहीं सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा करते थे, उसी के साथ हाथ भी मिला लिया। लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर ये साफ कर दिया कि लोगों को यू टर्न वाली राजनीति पसंद नहीं। और अब एक और मामले को लेकर केजरीवाल बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि पंजाब और चंडीगढ़ को लेकर चल रही दशकों पुरानी बहस एक बार फिर उफान पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुलकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने इसे सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा पर हमला भी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए ये साफ कहा कि केंद्र सरकार संविधान संशोधन के नाम पर चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे लिखा कि फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की ये मानसिकता बेहद खतरनाक है। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। केजरीवाल ने इस मुद्दे को सिर्फ पंजाब बनाम केंद्र नहीं बल्कि संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए एक बड़े संवैधानिक संघर्ष का रूप भी दे दिया। वो इसे देश की फेडरल स्ट्रक्चर की जड़ें कमजोर करने की कोशिश मान रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जो संविधान के 131वें संशोधन बिल ला रही है वो पंजाब के हितों के खिलाफ है। लेकिन चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक वाले मामले पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है। वहीं होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र ने आगे ये भी कहा कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। गृह मंत्रालय ने ये भी साफ कहा कि इस प्रस्ताव पर चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, न ही इसे पंजाब या हरियाणा से जुड़े किसी विवाद की दिशा में पढ़ा जाना चाहिए। केंद्र के अनुसार चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी तरह की योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों और राज्यों दोनों को आश्वासन दिया है कि चंडीगढ़ से जुड़े किसी भी कदम को बिना सभी संबंधित पक्षों की सहमति के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि इस मामले पर किसी भी व्यक्ति या राज्य को चिंता में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी केवल चर्चा का स्तर है, निर्णय का नहीं। कुल मिलाकर देखें तो केंद्र सरकार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर केजरीवाल और आप से राजनीति करने का मौका छीन लिया है। कांग्रेस के लोग चुनाव में हारने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब जब वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने SIR लागू किया है, तब भी कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को तकलीफ हो रही है।
लेकिन अब विपक्ष की पोल खुलती जा रही है। एक बार फिर बिहार में करारी हार के बाद विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे विपक्ष और खास करके कांग्रेस के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग भी एक्शन में है। दर्शकों, चुनाव में हारने के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर हार का ठिकड़ा फोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन अब कांग्रेस ही SIR पर सवाल उठा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि काम का बोझ BLO और पोलिंग अफसरों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि SIR को जल्दबाजी में लागू किया गया और ये नोटबंदी और लॉकडाउन के फैसलों की याद दिलाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी अब जानलेवा हो गई है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा एक पोस्ट में यह दावा किया कि 19 दिनों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान 16 BLO की मौत हो गई। काम का बोझ BLO और पोलिंग अफसरों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। खड़गे ने लिखा है कि हर उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है। जमीनी हकीकत के हिसाब से ये संख्या बताई गई है, संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है, जो बहुत चिंता की बात है। इन परिवारों को इंसाफ कौन दिलाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चोरी से सत्ता का मजा ले रही है, जबकि चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने 3 महीने पहले बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महादेवपुरा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जालसाजी और विश्वासघात के आरोपों पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के तहत FIR दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ता वाई विनोदा ने 19 नवंबर को ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि वोट चोरी के लगाए गए आरोपों से बहुत दुख हुआ है। महादेवपुरा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में अज्ञात अधिकारियों और निजी व्यक्तित्व द्वारा फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए। उन्होंने दावा किया कि ऐसा महादेवपुरा क्षेत्र के चुनावी फैसले में हेरफेर करने के लिए किया गया था। वहीं शिकायत पत्र में बताया गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महादेवपुरा क्षेत्र में बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए थे। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का नाम जुड़ना राजनीतिक दल और अधिकारियों की बिना साठगांठ के संभव नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। महादेवपुरा वही विधानसभा क्षेत्र है जहां राहुल गांधी ने 1 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का दावा किया था। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता वाई विनोदा ने जब वोट चोरी की शिकायत दर्ज कराई तो उसके एक दिन बाद ही उसे महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मराठा हल्ली का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। ये FIR दर्ज रहेगी या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि वोटर लिस्ट के संबंध में केवल चुनाव आयोग के अधिकारी ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं बिहार में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली करेगी। तो इस पर JDU नेता नीरज कुमार ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR को लेकर कांग्रेस पार्टी की रैली से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। राहुल गांधी को रामलीला मैदान की रैली में ये कबूल करना चाहिए कि SIR का मुद्दा हमने उठाया, जनता ने उसे नकारा, इसलिए अपने नकारापन को रैली के जरिए बताएं और तब मुद्दे को उठाएं। JDU के नेता नीरज कुमार ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव लज्जा के कारण घर के अंदर कैद हो गए हैं। राहुल गांधी को उन्हें अकेलेपन से बाहर निकालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें